नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुल और वक्त उठा हमारे खास पेशकश अपने उत्तराखंड का और रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्टर के उपयोग की अपील का उत्तराखंड में बड़ा असर देखने को मिला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले से ही वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम कर रही है और मुख्यमंत्री के अनुसार वैश्विक संकट को देखते हुए अब इन विकल्पों पर और अधिक फोकस किया जाए ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और राज्य हर स्थिति के लिए तैयार रहे। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही, चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि एक साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार मौसम की स्थिति पर 24 घंटे नजर रख रही है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस खराब मौसम की चुनौती से निपटने के लिए हेली सेवाएं और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग सहित सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और परिस्थितियों के अनुसार यात्रा व्यवस्थाओं के तुरंत बदलाव के निर्देश दिए गए हैं और ताकि यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नहीं, देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए और मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर उन्होंने मां कामाख्या के समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की निरंतर प्रगति, विकास और खुशहाली के लिए भी भविष्य और विशेष पूजा अर्चना की। देहरादून में भाजपा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत अपील का पुरजोर समर्थन किया और बंसल ने कहा कि ईरान अमेरिका तनाव के चलते उपजे वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील राष्ट्र प्रथम की भावना को दर्शाती है और उन्होंने जोर देकर कहा कि डीजल पेट्रोल के विवेकपूर्ण उपयोग से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी और बंसल ने विश्वास जताया कि देश की जनता इस महत्वपूर्ण राष्ट्र पहल में प्रधानमंत्री को का पूरा साथ देगी। क्योंकि इस समय जो वैश्विक स्थिति है उसमें पेट्रोल, डीजल, गैसेस, फर्टिलाइजर, ये हम अपनी आवश्यकता का अधिकांश इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं और वैश्विक स्थिति खास तौर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल हर समय मंडराए जैसे रहते हैं। उसके कारण इन चीजों के दामों में बहुत तेजी और आपूर्ति श्रृंखला में भी रुकावट है, संभावनाएं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम अपनी पेट्रोल, डीजल की कंजम्पशन को कम करें, 10% कम करें और उन्होंने तो ये भी कहा है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 साल तक सोने की भी खरीदारी
कब करें। तो ये देश के हित में है, और प्रधानमंत्री जब कोई अपील करते हैं तो देश के नागरिक, हमने देखा है समय समय पर, उसको मान करके काम करते हैं और फिर उस संकट से हम तेज गति से बाहर निकलते। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया और काली मंदिर के पास दो बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और जिसकी चपेट में एक कार भी आ गई और इस टक्कर में वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई और हादसे के कार सवार 3 लोग सहित कुल 5 यात्री घायल हो गए और कार सवारों को जॉली ग्रांट और अन्य घायलों को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग करने के कारण हुआ और बस में सवार श्रद्धालु मध्य प्रदेश के मुरैना से चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और देश भर में से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और यात्रा प्रशासन के मुताबिक अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकृत करवा चुके हैं। वहीं 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन भी कर चुके हैं और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके बाद प्रशासन यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है और बावजूद इसकी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग बड़ी संख्या में श्रद्धा और भक्ति के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। चारधाम यात्रा 2026 के लिए अब तक जो है 32,07,954 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, फुल रजिस्ट्रेशन। इसमें से 10,46,405 तीर्थयात्री श्रद्धालुगण जो है दर्शन करके अपने अपने घर पहुंचे। फिजिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने हुए? फिजिकल रजिस्ट्रेशन इस समय हमारे पास जो भौतिक रजिस्ट्रेशन है 17 तारीख को हमारे काउंटर खुले थे और इसमें 2,46,881 रजिस्ट्रेशन कुल हो चुके हैं और अगर हम ऋषिकेश प्रॉपर उसकी बात करें हमारे ट्रांजिट कैंप की तो इसमें 1,25,007 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। मौसम की क्या अपडेट है? और मौसम का अभी ऑरेंज अलर्ट आया है 12 और 13 के लिए और विशेष इसमें एहतियात बरतने का कहा गया है और हम भी यहाँ पर जो है अपने डिजिटल जो हमारे रेडी लगे हुए हैं उससे 1 हफ्ते का 5 दिन का जो है आगे का मौसम का उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और यात्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि मौसम को देख करके ही आप आगे का प्लान बनाएं और पूरी तैयारी के साथ व्यवस्था। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सोनप्रयाग क्षेत्र में लगातार निगरानी और निरीक्षण किया जा रहा है और अधिकारी विकास पुंडीर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलने वाली शटल सेवा भी लाइन व्यवस्था को पुलिस द्वारा सही तरीके से संचालित किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है और विकास पुंडीर ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की और उन्होंने कहा कि यात्रा से जुड़ी सही जानकारी केवल प्रशासन और आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। मेरे तथा उच्च अधिकारी द्वारा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलने वाली सर्विसों में यात्रियों की लाइन को मौजूद पुलिस द्वारा व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की लाइन व्यवस्था न होने की जो भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही, कृपया उन पर ध्यान न दें। केवल और उत्तराखंड के सतपुली स्थित खैरासैन में नए राजकीय महाविद्यालय भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धाम सिंह रावत ने किया और इस मौके पर मंत्रियों ने कहा कि यह कॉलेज पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा का बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है और सरकार ने आधुनिक और सुविधाएं वाली शिक्षा व्यवस्था देने का दावा किया और वहीं छात्रों ने कॉलेज तक पहुंचने में हो रही परेशानियों का सामने रखा और छात्रों का कहना है कि कॉलेज तक जाने के लिए सड़क, वाहन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और कई छात्रों को जंगल के रास्ते पैदल जाना पड़ता है और जिससे
जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है और छात्रों ने सरकार से जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय का खैरासैंण के अंदर लोकार्पण हुआ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है और यहाँ पर सबकी मांग है कि एक बस सर्विस चलाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और इसके साथ साथ थोड़ा पानी की भी किल्लत है, उसका भी समाधान होगा। और धन सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ के काफ़ी समस्याओं का श्रवण किया है, सुना है और उनके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे कॉलेज बने हैं। यहाँ पे छात्र छात्राएं भी हमारी काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं सतपाल महाराज जी का भी और अपने शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये कॉलेज बना है और यहाँ पे जो बच्चों के लिए हम हर प्रकार की सुविधाएं भी देने वाले हैं। नाम विश्वनाथ साली है और मैं आजकल निदेशक के पद पर उच्च शिक्षा में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हो पाया। ये ईश्वर की शायद कृपा रही होगी कि सतपाल महाराज जी, हमारे धन सिंह रावत जी और इस तरह के लोग, और क्योंकि खैरा गाँव आप कह रहे हैं, खैरा के तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो हैं, तो ये ऐसा एक महाविद्यालय है जहाँ पर वास्तव में प्रतिभा मुझे लगता है कूट कूट के बच्चों में भरी हुई है। और उससे बड़ी बात मैंने देखा कि अनुशासन का यहाँ पे बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव मैंने अनुशासित बच्चे देखे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर ऋषिकेश एम्स में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राज्यपाल ने नर्सिंग पेशे को सेवा और समर्पण का प्रतीक बताते हुए सभी नर्सिंग कर्मियों को के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ट्रामा क्षेत्र की हुई उपलब्धियों पर भी आधारित एक प्रस्तुति भी की सराहना की और राज्यपाल ने कहा कि मरीजों की देखभाल में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज उसके लिए इस योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। आज बहुत प्रसन्नता हुई, आज एक बहुत शुभ कार्य किया है। आज का दिन इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। आज एम्स ऋषिकेश के अंदर में बहुत सुंदर आयोजन किया जिसके अंदर में हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के जो सेवा समर्पण और जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके बाद उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उन सबका आभार प्रकट किया। इसके अलावा आज जिन्होंने भी अंगदान दिए हैं, जो डोनर हैं, रेसिपिएंट हैं, उनको हमने पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर आज फेलिसिटेट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि एम्स ऋषिकेश के अंदर में 34 किडनी ट्रांसप्लांट और एक लीवर ट्रांसप्लांट भी किया गया है और इस सब्जेक्ट के अंदर में बहुत सुंदर तरीके से एक्सीलेंस बन रही है। हम सब ने मिलकर आज ट्रॉमा के विषय के ऊपर में बहुत सुंदर तरीके से एक प्रेजेंटेशन था कि आज तक क्या क्या अचीव किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो पहले के समय में फैटेलिटीज होती थी ट्रॉमा एक्सीडेंट वगैरह के कारण, उसके अंदर में 50% की रिडक्शन हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब ने इकट्ठा समझा है कि अगर ट्रॉमा मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो हमको गोल्डन आवर यानी कि पहले घंटे के अंदर में उनको इवैक्यूएट और हॉस्पिटल में लाना बहुत। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का असर अब उत्तराखंड की राजनीति पर में दिखने लगा है और प्रदेश भाजपा में उत्साह का माहौल है और प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया कि बंगाल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। और जोशी ने कहा कि भाजपा का मुख्य फोकस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है और चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रदेश भर में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो मैं बंगाल की देवतुल्य जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आज़ादी के
इतने वर्षों बाद पहली बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और जहाँ तक आपने कहा कि बंगाल मॉडल की जो बात आपने कही है, निश्चित रूप से बंगाल मॉडल को सारे लगभग सारे राज्य अपना रहे हैं और उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम करेंगे। हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं, हम बूथ स्तर पर ही काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पर भी हमारा काम हो रहा है और जिला स्तर पर भी काम हो रहा है। अब सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस दिशा में काम किया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बहुत से हमारे जितने भी संगठन हैं उनसे ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर आपके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और पूरे प्रदेश में हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं और हम उसी मॉडल में काम करेंगे ताकि आने वाले समय में 2027 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्कूटी से सड़क पर निकले और उन्होंने कहा कि देश इस समय वैश्विक संकट और पेट्रोलियम की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में हर नागरिक को ईंधन की बचत करनी चाहिए। और मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है और उन्होंने लोगों से निजी वाहन का इस्तेमाल कम करने और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। और गणेश जोशी ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़ा योगदान दे सकते हैं और सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। नहीं, देखिए हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला सरकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूँ ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और उन्होंने कहा कि बीमार, वृद्ध और छोटे पशुओं को यात्रा में शामिल नहीं होने की अनुमति दी गई है और यात्रा मार्गों पर निगरानी के लिए विशेष टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी पशु पर अत्याचार न हो। और मंत्री ने दावा किया कि सरकार की सख्त व्यवस्था के कारण घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में काफी कमी आई है और यात्रा अधिक सुरक्षित बन रही है। नहीं, देखिए चारधाम व्यवस्था जो है, जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गांवों में जहां से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएं। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी और हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने SOPs खड़ी करी है यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है कि घोड़े खच्चरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई क्रूरता नहीं करी जा रही है, उनको आराम मिल रहा है, पानी पिलाने का समय मिल रहा है। और 2022 में एक समय ऐसा था जब 250 से ज्यादा घोड़ों की डेथ की खबरें आई थी और 2025-26 में वो डेथ रेट 250 से गिर के सिर्फ 25-26 में रह गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भूजल के व्यावसायिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया और अब आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, उद्योगों में बोरिंग के जरिए पानी निकालने पर मीटर लगाई जाएंगे और इस्तेमाल के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा। और सरकार ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए शादाब शम्स ने कहा कि ये महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने बताया कि अब तक बड़े बिल्डर बिना किसी शुल्क के भूजल का उपयोग कर रहे थे लेकिन अब सरकार संपन्न वर्ग से शुल्क लेकर उस राशि का उपयोग
गरीबों के हित में करेगी। सरकार का एक बहुत शानदार फैसला जिसका मैं स्वागत करता हूं। ये बात सामने आई है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपना हर तरह का जलकर सारे टैक्सेस दे रहा है, लेकिन अमीरों को एक तरफ छोड़ा गया था। वो तमाम लोग जो बड़े बड़े मॉल्स में रहते हैं, वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो वहां स्विमिंग पूल में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं। और एक गरीब व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए उसके पास दिक्कतें हैं, उससे सरकार बिलों के माध्यम से जलकर ले रही थी। तो ये बात आई है कि बड़े जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उनसे भी चाहे वो बोरवेल के माध्यम से अपना पानी ले रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार बेहतर लाइन के ऊपर सोचकर ये लाइन को दी जा रही है, और सरकारों का काम यही है, अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है, गरीबों को राहत मिले और अमीर जो अपने आप उसको। चंपावत मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोल रहा है। और वहीं महिला कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने कहा कि इस मामले में भाजपा के नेता ही एक दूसरे को फंसाते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में एक छोटी बच्ची को भी शामिल किया गया, जो बेहद गंभीर बात है। और ज्योति रौतेला ने सवाल उठाया कि क्या ये पूरा मामला मुख्यमंत्री की विधानसभा से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। और उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की मांग की और कहा कि सच सामने आना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले चंपावत वाले मुद्दे को समझने की बात है। चंपावत में जो घटना घटी है, उसमें एक नाबालिग बच्ची का भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी हुई कि उन्होंने उस बच्चे को प्लान करा एक भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष के खिलाफ और उनके भाजपा के लोगों के खिलाफ। तो पहली बात तो भाजपा के लोग भाजपा के लोगों के खिलाफ एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी घृणित करने वाली बात है। दूसरी बात की है, भाजपा के लोग आज कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब ये इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने अंकिता भंडारी वाले मामले में वीवीआईपी को छुपाने का काम करा, आज तक जो इनके प्रभारी का नाम जब से आया, प्रभारी तो दिख नहीं रहे, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, जो सीबीआई जांच की मांग इन्होंने मानी, उसमें इन्होंने क्या कार्रवाई करी। ऐसा तो नहीं है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ नाइंसाफी करके भाजपा पूरे मामले को, क्योंकि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए पूरी तरीके से उस बच्ची के साथ। भाजपा के आंतरिक सर्वे में 8 विधायकों के खराब रिपोर्ट आने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसते हुए कांग्रेस के सर्वे में तो पूरी भाजपा ही फेल है। और उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहित पूरी सरकार जनता की उम्मीदों पर नाकामयाब रही। और धस्माना ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ तक कह दिया कि जिन विधायकों की रिपोर्ट खराब बताई जा रही है, वो शायद ऊपर तक ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं भेज पाए और इसीलिए उन्हें फेल घोषित किया गया है। भैया, उनका सर्वे क्या है हमें नहीं मालूम। हमारा सर्वे जो है पूरी क्लास मास चीटिंग में, यूएफएम में, अनफेयर मीन्स, इसको कहते हैं अनफेयर मीन्स। जब हम यूनिवर्सिटी में थे, जो नकल में पकड़ा जाता था, उसको कहते थे अनफेयर मीन्स। पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्लास, जितने विधायक हैं, जितनी सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट, सारे विधायक सारे की सारी फेल है। अब 8 विधायक 10 विधायक उनके यहाँ फेल होंगे जो ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हमारी नजर में पूरी क्लासरूम फेल है, सारी भारतीय जनता पार्टी फेल। और फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।